रात में हम इतने रात को हम सोए थे कि सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने की ईशु रिद्धि के मन ही नहीं कर रहा था। पर क्या करे भाई, उसके एग्ज़ाम थे दोनों के, ज्योग्राफी की, तो इसलिए जाना ही पड़ा। घर के हालत देखो, रात में ना हम वही अवस्था में छोड़ दिए थे कि ठीक है सुबह करेंगे क्लीन। और सुबह जब हम रूम में घुस के देखे तो घर का अवस्था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ऊपर से किचन का भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मैं तो घुसे भी नहीं। और देखो वेदर पूरा टिप 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 बारिश हो रही थी। एक्चुअली बर्थडे मेरी आज ही है और आज ही के दिन ये सब कुछ हो रहा है। मतलब ये सब कुछ देख के मेरा मन इतना उदास होते जा रही थी कि क्या बोले। ऊपर से ईशु रिद्धि हमें सुबह सुबह छोड़ के चले जा रही थी स्कूल, पर हम बोल भी नहीं पा रहे थे। देखो मेरे भोलू ढोलू सारे बैठे हैं, बारिश हो रही ना बाहर, वो लोग भी घूम नहीं पा रहे, तो इसीलिए उसके पापा गए छोड़ने, तो इसीलिए स्कूटी में बैठे और वो लोग निकल पड़े। मेरा सही में इतना ज़्यादा, आज अगर स्कूल नहीं होता, मतलब एग्ज़ाम्स नहीं होता ना, तो मैं बच्चे लोगों को कभी नहीं छोड़ती स्कूल में। पर एग्ज़ाम्स है भाई, कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं नींद से जागी और मुझे फिर घर सफाई करना ही था। कुछ कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर घर हम साफ़ नहीं करेंगे तो उसलिए दीदी आ गई थी जल्दी जल्दी। फिर घर का साफ़ सुथरा हम साफ़ सफाई करने के स्टार्ट कर दिए थे। और ऊपर से बारिश इतना ज़्यादा हो रही थी कि हम और क्या बोले। तो फिर हम किचन में लग गए काम करने, और ईशु रिद्धि की पापा लेके आ गई थी मटन, तो उसके लिए आज हम बना रहे थे चावल और मटन कौशा। बंगाली में खाना पीना, मतलब कोई भी ऑकेशंस हो तो खाना पीना के साथ ही हम वो पूरे दिन एंजॉय करते हैं। पर ईशु रिद्धि की पापा तब भी हमें नहीं बोले थे कि वो आज ऑफिस छुट्टी लेने वाली है। तो मैं मटन कौशा अच्छे से बना के जब हम खाने को बैठेंगे, तब ईशु रिद्धि के पापा बोले कि आज वो ऑफिस में छुट्टी ले रही है। तो उसके लिए मेरी मन बहुत ज़्यादा खुशी हो गई कि चलो कोई ना, अगर ईशु रिद्धि देर से स्कूल से भी आए तो क्या हुआ, आज छुट्टी है। और फिर ऊपर से शाम को ईशु रिद्धि के पापा बोले कि चलो हम दोनों कहीं निकलते हैं घूमने के लिए, और मैं तभी और भी ज़्यादा खुश हो गई। और आज हम एक्चुअली ईशु के पापा बोले कि चलो हम दोनों आज अकेले घूमने निकलते, क्योंकि ईशु रिद्धि के एग्ज़ाम है, तो और आज के दिन तुम घर पे बैठे रहोगे, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो रिद्धू इसलिए थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई थी, ये क्या चल रहा है मम्मी पापा के बीच में, हम लोग क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर हम बोले कि तुम्हारे लिए यार चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम सब कुछ लेके आएंगे। जब बोले ईशु रिद्धि के मूड अच्छा हो गया और फिर हम निकल पड़े। वेदर बारिश टिप 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 गिर रही थी, पर क्या करे भाई, जब जन्मदिन, जब बर्थडे होती है तब ये सब कुछ देखा नहीं जाता है कब बारिश हो रहा है। तो इसलिए मैं रेनकोट पहनी और चल गई अपने शहर को घूमने। तो पता है, मतलब जमशेदपुर सिटी दिन में अलग होती है, रात में अलग दृश्य होती है। इतना खूबसूरत सिटी, आपको क्या बोले। मैं तो मतलब अगर मुझे कोई स्कूटी ड्राइव में सिर्फ ले जाए, घुमाते रहे, बस मैं उसमें ही खुश हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगती है रात को देखने में। तो इसीलिए मैं मतलब रेन कोट पहन के घूमने लगी। एक्चुअली हम जब अपने एरिया छोड़े तब देखिए बारिश बंद हो गया था, लेकिन फिर भी मैं पहनी थी, क्योंकि अगर बारिश होता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है टू व्हीलर्स में। अब बारी है ईशु रिद्धि की पापा की सरप्राइज देने की। देखो भाई कैसे सरप्राइज दिए। ओहो, फिर हम मज़े से बहुत ज़्यादा इस जो टाइम को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किए। भाई बहुत साल हो गया कि हम दोनों अकेले कहीं नहीं गए, अकेले हम दोनों अपने मन की बात शेयर नहीं किए। ये जो हमारे जो टाइम हुआ ना, ये ईशु रिद्धि के होने के बहुत साल बाद तक हम मतलब कहीं भी अकेले नहीं जाते थे। हम सोचते थे कि ठीक है कोई ना, बच्चे को साथ में ले जाएंगे, लेकिन नहीं, मुझे ये भी एक बात आज एक लगा कि नहीं भाई,
हम दोनों जब पार्टनर्स हैं तो हम दोनों को भी अधिकार है कि कभी कभी बाहर जाए, अकेले अपनी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बच्चे जब हो जाते हैं ना, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत सही बात है। लेकिन अगर आप अपने दोनों के टाइम नहीं दोगे तो दुनिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मैंने बहुत ज़्यादा सीखी है अपने जीवन से। तो आज हम जब दोनों निकले, अपने अपने मन की बातें शेयर किए, थोड़े टाइम स्पेंड किए, तो ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। पता है, ये जो आपके जो टाइम है ना, ये टाइम आपका कभी भी वापस नहीं आएगा। पैसे तो हम सब कमाते हैं, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो आप दोनों की जो दूरियां है ना, वो बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि सिर्फ बच्चे, पैसे और फैमिली ही सोचते रह जाओगे, अपने लिए कभी भी नहीं सोच पाओगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कभी भी मौका मिले अपने पार्टनर के साथ अकेले थोड़े टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, कि जैसे कि मैं अपने बर्थडे के दिन इतने अच्छे, और पता है ये जो टाइम है ना, ये मेरे हस्बैंड ही निकाले थे। आज वही बोले कि नहीं, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है और आज हम दोनों कहीं घूमने जाएंगे। कहीं, वो ऐसे कुछ नहीं है कि हमें बहुत बड़ा रेस्टोरेंट में जाना है या बहुत कुछ करना है। हम मूवी भी जाने वाले थे, लेकिन एक्चुअली हमें उतना टाइम ना, मतलब जाके स्क्रीन में देखते बैठे रहना वो अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इससे अच्छा है कि हम दोनों कहीं पे जाके थोड़ा सा बकबक भी करते हैं, तो हम अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम दोनों आज इतने अच्छे से पता है मेरी बर्थडे ना बहुत ज़्यादा ही स्पेशल। कहाँ मैं सोच रही थी कि मैं बर्थडे के दिन घर में चुपचाप बैठी रहूँगी और रोंदू की तरह रोती रहूँगी, और कहाँ देखो मेरे हस्बैंड ने इतने अच्छा सा सरप्राइज़ दे दिया। फिर पता है मेरे हस्बैंड कहाँ पे हमको शॉपिंग करने लेके गई, हमें बोले कि नहीं चलो तुम कल से जिम ज्वाइन करो, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी ऑपरेशंस के बाद मैं योगा करना छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे डॉक्टर कुछ दिन बोले थे कि कुछ दिन बंद रखने को, और कुछ दिन बंद रखने के लिए बोला, मैं पूरे ही बंद कर दिए थे। तो इसलिए हस्बैंड बोले कि तुम अभी से अपने आप को ध्यान देना फिर से चालू करो, क्योंकि बहुत खूबसूरत अच्छा लगता है जब तुम योगा जाती हो और अपने आप पर ध्यान देती हो। पता है मेरी हस्बैंड ये जो छोटी छोटी बातें मुझे याद दिलाती हैं ना, कि अपने से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं बोलते रहती हूँ ना, ये मेरी हस्बैंड की बातें हैं, वो बहुत क्यूट से मुझे समझाती है कि ये करो वो करो। मैं कभी कभी समझती नहीं हूँ, फिर बाद में समझ भी जाती हूँ। फिर हम लोग लाए हमारे फेवरेट शॉप से बिरयानी, और हम सुबह मटन कौशा बनाए थे, तो यही हम साथ में बैठ के डिनर किए। पता है मैं बोली थी ईशु रिद्धि को कि कुछ भी हो जाए, बाहर हम कहीं पे भी जाए, लेकिन हम लोग पसंद करते हैं कि चारों मिलके बैठ के अपनी बातें शेयर करते हुए अपने डिनर एक साथ करें। तो इसीलिए मैं डिनर हम बाहर नहीं किए थे, डिनर हम घर पे ही लेके आए थे, और हम चारों मिलके बहुत अच्छे से बिरयानी और मटन कौशा खाए। पता है ये जो टाइम ना आप अपने फैमिली के साथ अपने स्पेशल डे अगर बिताते हो, तो मतलब मन बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है मुझे सच में। और ऊपर देखो रिद्धू का आ गया कोक, ईशु की आइसक्रीम, और भी ऊपर से सोने पे सुहागा हो गए वो दोनों की। और हम पूरे दिन इतने अच्छे से मस्ती से बिताए कि क्या बोले। और खाते खाते और जाते जाते तुम लोगों को यही बताऊंगी, पैसे कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन अपनी फैमिली को टाइम देना कभी भी मत भूलना, क्योंकि रूपाली सेन हमेशा बोलती है कि पैसे ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने फैमिली को टाइम देना। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दोगे तो आपके पार्टनर किसी और को टाइम दे देगा, फिर बाद में आप बोलते रहोगे कि मेरी पार्टनर क्यों मुझे टाइम नहीं दे रहा है ना। तो इसीलिए मेरी बर्थडे के दिन और तुम लोग मेरी लाइफ में आके मुझे इतने अच्छे से विश किए हो, तो थैंक यू सो मच सारे फ्रेंड्स लोगों को। और मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में अगर आपके जो पार्टनर है वो अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमारे बिरयानी खाने की पर्व चल रही है, और आप लोग बताओ कि आप अपनी स्पेशल डे कैसे बिताते हो और कैसे एंजॉय करते हो अपनी फैमिली के साथ। तो हाँ, मेरी चैनल अगर अच्छा लगता है, चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm
happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.